संगणना विधि के गुण। पहला, अत्यधिक विश्वसनीय सूचना। संगणना विधि के द्वारा अनुसंधान करने पर प्राप्त तथ्य अधिक विश्वसनीय एवं परिशुद्ध होते हैं, क्योंकि इसमें क्षेत्र की संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन इसके द्वारा हो जाता है। विस्तृत जानकारी। संगणना विधि से प्रत्येक इकाई के विषय में विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप समस्या से संबंधित किसी प्रकार का कोई पक्ष अछूता नहीं रह जाता। विभिन्नताओं के क्षेत्र में उपयुक्त। जब क्षेत्र की इकाइयों में भिन्नता विषमता पाई जाती है, उस स्थिति में संगणना विधि अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। सारांशतः है, संगणना विधि का प्रयोग इस प्रकार के अध्ययन के लिए उपयोगी रहता है जिनकी इकाइयाँ विषम गुणों वाली हो, जब शोध का क्षेत्र अत्यंत छोटा हो, जब परिशुद्धता की अत्यंत आवश्यकता हो, जब प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना अपेक्षित हो, जहाँ अनुसंधानकर्ता के पास समय धन से साधनों की पर्याप्तता हो। संगणना विधि की सीमाएं। संगणना विधि की कुछ सीमाएं हैं जिनके कारण इसका उपयोग सभी प्रकार के अनुसंधान के लिए नहीं किया जा सकता। ये सीमा निम्नलिखित है। पहला, विशाल क्षेत्र। जब अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत होता है तब इकाइयों की बहुलता होती है और क्षेत्र की प्रति इकाई से संपर्क स्थापित करना संभव नहीं हो पाता। अतः संगणना विधि केवल अत्यंत छोटे क्षेत्र के लिए अध्ययन की सीमित इकाइयों के लिए संभव हो पाती है। अधिक समय साध्य। संगणना विधि से अध्ययन करने के लिए सभी इकाइयों से संपर्क करना आवश्यक होता है, जिसके लिए अधिक समय साधनों की आवश्यकता होती है। प्राय अनुसंधानों में समय की कमी होती है, तो उस स्थिति में विधि उपयुक्त नहीं होती। व्यापक संगठन एवं श्रम साध्य। संगणना विधि से तथ्य संकलन करने के लिए अनेक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है तथा इसके लिए व्यापक सर्वेक्षण संगठन बनाना पड़ता है और यह सुविधा प्रत्येक सर्वेक्षण में प्राप्त नहीं हो पाती। अतः इस विधि का उपयोग सीमित हो जाता है। विस्तृत अध्ययन के लिए अनुपयुक्त। यह विधि विस्तृत अध्ययन के लिए भी अनुपयुक्त रहती है, साथ ही अध्ययन के लिए भी उपयुक्तता नहीं है। इसी प्रकार यदि अनुसंधान में इकाइयों में अधिक समानता तथा सजातीय होता हो तो भी इस विधि का प्रयोग अनुपयुक्त रहता है। अधिक खर्चीली। संगणना पद्धति खर्चीली विधि है। इसके प्रयोग करने पर अधिक धन की आवश्यकता होती है। इस कारण इसका उपयोग हर अनुसंधान के लिए संभव नहीं है। उपयुक्त संगणना विधि की सीमा पर प्रकाश डालने के उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि आज के समय में जब धन, शक्ति, समय इन तीनों दृष्टियों से ही अधिक व्यक्ति अक्षम है तो विधि अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। ऐसी स्थिति में दूसरी विधि, निर्देशन विधि, अनुसंधान की अति सरल विधि मानी जा सकती है, जिससे समग्र में से कुछ इकाइयों का प्रतिनिधि रूप में चुन लिया जाता है और उसके संबंध में उचित व अनिवार्य जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। निर्देशन विधि वैज्ञानिक भी है, जिसमें न्यूनतम धन, समय, साधनों के आधार पर न्यूनतम आवेदनकर्ताओं द्वारा अध्ययन करना संभव होता है। उदाहरण यदि किसी गंभीर समस्या के विषय में युवा वर्ग के विचारों को जानना हो तो कुछ प्रतिनिधि स्वरूप कॉलेज चुनकर उनके विद्यार्थियों के विचारों का अध्ययन किया जा सकेगा, जो संपूर्ण विद्यार्थी वर्ग के विचारों का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये निर्देशन विधि कहलाएगी। इस पर विस्तार से चर्चा करना आवश्यक है।